नमस्कार साथियों। मेरा नाम पंकज परमार और आज रट्टा मार सीरीज के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप रट्टा मार सीरीज में हम जो मुख्य उद्देश्य हमारा रहेगा कि किस प्रकार हम जो टॉपिक है उनको जल्दी जल्दी कवर करते हुए जो भी आपने रणनीतिक 51 बैच में पढ़ा है उसको हम रट्टा मार सीरीज के अंतर्गत उनका रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मैं मध्य प्रदेश के साथ साथ मेरे जितने भी रट्टा मार के टॉपिक है उनको मैं लेकर चलूंगा। तो आज रट्टा मार सीरीज के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भौतिक संरचना। अब भौतिक संरचना में एक्चुअल में होते क्या क्या है ना। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना में उसका उच्चावच कैसा है, मैदान कैसी है, पहाड़ियाँ कैसा है, कितने पठार पर्वत नदी झीलों आदि में अंतर्गत उसको बांटा गया है। मध्य प्रदेश की एक फिजिकल जो संरचना है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने पठार होते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ से कहाँ तक जाती है, भ्रंश घाटियाँ कैसी है। ठीक है, उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा मध्य प्रदेश का फिजिकल मैप हो गया, ठीक है ना, जिसके बारे में अगर हम देखेंगे इसमें कि मध्य भारत का पठार यहाँ से यहाँ तक आता है। चूंकि संरचना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। मूलतः वर्ष 2000 तक, जब तक हमारा छत्तीसगढ़ से डिवीजन नहीं हुआ था तब तक 9 भागों में बांटा गया है और 2000 के बाद हम मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, ये हमारी नर्मदा सोन घाटी हो गई, मालवा का पठार और सतपुड़ा प्रदेश। ये 7 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, ये इसके छोटे क्लासिफिकेशन है। बड़े क्लासिफिकेशन हम जाएंगे तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 पठार आते हैं। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। उसके बाद जो आता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी एक अलग सीरीज में है और बघेलखंड का पठार। ऐसे टोटल ओवरऑल अगर हम देखें इसको तो 7 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, राज्य के जो अगर हम देखें इनकी संरचना में हमको मूलतः कौन से पठार की अवस्थिति कहाँ है, ठीक है ना, उसका उच्चावच कितना है, वहाँ नदी कौन सी है, वहाँ मिट्टी कौन सी है, वहाँ की जलवायु कौन सी है, वहाँ के वर्षा का पैटर्न क्या है, वहाँ की फसल प्रकृति का क्या है, वहाँ पर कौन से पर्यटन है, कौन सी किस चीज़ों को जीआई टैग मिला है। जब हम मध्य प्रदेश का जो पठारों का विभाजन पढ़ेंगे उसमें आपको अलग अलग डायमेंशंस के साथ साथ इन जो मैंने अभी बोले हैं इन डायमेंशंस के आपको साथ पढ़ना है। राज्य के भौतिक प्रदेश, ये जो मैंने आपको अभी बताया था कि भौतिक प्रदेश में मध्य प्रदेश जब वर्ष 2000 तक कुल 9 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश है। 7 भौतिक प्रदेशों में मैंने आपको इसके नाम बता दिए गए। 2 भौतिक प्रदेश कौन कौन से, महानदी बेसिन और दंडकारण्य, ये छत्तीसगढ़ में अभी है ना। ये वर्ष 2000 से पहले मध्य प्रदेश में थे क्योंकि एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों का रीजन एक ही था। अभी सिर्फ एमपी है, तो अब टोटल हमको 7 जगह मिलेंगे। मध्य प्रदेश के 7 भौतिक प्रदेश के नाम जो अभी मैंने आपको बताए थे, मध्य भारत हो गया, मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड हो गया, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल प्रदेश और बघेलखंड का पठार, ये 7 पठार है। ठीक है ना। उत्तर में हमारा जो है चंबल के बीहड़, दक्षिण में नर्मदा ताप्ती नदियों की घाटियों के मध्य जो है मैदानी क्षेत्र भी है। अब आपको संरचना है, संरचना में इसके उच्चावच में यहाँ के पठार, यहाँ की पहाड़ियां, यहाँ की भ्रंश घाटियां, यहाँ की झीलें, इन सब के बारे में ही आपको पढ़ना है। ये डिवीजन में यहाँ पर आपके साथ लेकर आया हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना का जो निर्माण है विभिन्न युगों, है ना, विभिन्न युगों में अनेक प्रकार की चट्टानें। मध्य प्रदेश में मुख्यतः आग्नेय सेल, धारवाड़ सेल, विंध्य क्रम की सेल, यही सेल हमको अधिकतर देखने को मिलेगी, यही चट्टानें हमको देखने को मिलेगी, जहां पर हमका हमारे विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स है इन्हीं चट्टानों में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। कौन सी चट्टानें कहाँ है, उनमें किस प्रकार के मिनरल्स है, ये आपको जब आप इसकी फिजिकल डिवीजन में हम जाएंगे तो उसमें वहां पर हम इसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ में इन चीजों को लेकर नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो हमारा, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो संरचना है उसमें मैंने आपको ये बताया था मूलतः 3 भागों में और सामान्यतः 7 भागों में डिवाइड किया गया। मध्य उच्च प्रदेश हो गया, सतपुड़ा मेकल श्रेणी हो गया और
बघेलखंड का पठार हो गया। और मध्य उच्च प्रदेश में है ना, इसका मध्य उच्च प्रदेश का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है, कितने एमपी के कितने क्षेत्रों को ये कवर करता है, इसमें कौन कौन से पठार आते हैं, इसकी एक एवरेज हाइट क्या है, मध्य उच्च प्रदेश की एक हाईएस्ट पीक कौन सी है, इनके बारे में हम यहाँ पर इसका डिस्कशन करेंगे। प्राकृतिक प्रदेश के निर्माण में, मध्य उच्च प्रदेश के निर्माण में आर्कियन, धारवड़, विंध्यकर्ण, दक्कन ट्रेप की चट्टानों का योगदान है। और एक ज्यामितीय दृष्टि से ये त्रिभुजाकार है। एक फैक्ट हमको यहाँ पर मिला कि मध्य उच्च प्रदेश का जो आकार है वो क्या है, त्रिभुजाकार है। यदि पीएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि मध्य उच्च प्रदेश का मतलब उसमें 5 पठार आते हैं, है ना, उसका जो अगर इन डेप्थ क्लासिफिकेशन जाएंगे तो 5 डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसकी जो आकार है वो त्रिभुजाकार है और विस्तार से मध्य प्रदेश के 2/3 2/3 में, है ना, 2 फैक्ट आपको मिले, एक त्रिभुजाकार और 2/3 भाग में ये बटा हुआ है। ठीक है, इसके निर्माण में जो निर्माण जो है ये विभिन्न कालक्रम की चट्टानों के अनाच्छादन अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण कैसा हुआ है, तो विभिन्न चट्टानों के अनाच्छादन अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, भूगर्भिक हलचलों के पर्वत, यहाँ पर हमने, आप देखो इसकी संरचना में यहाँ पे हमको पर्वत, पठार, कगार, भ्रंश आदि का निर्माण हुआ है। इन्हीं कगारों और भ्रंश घाटियों में हमको नर्मदा सोन घाटी भी इसी का पार्ट है, तो वो भी भ्रंश से होकर प्रवाहित होती है। तो इसको हम यहाँ पर इफेक्ट हो गया कि मध्य उच्च प्रदेश में क्या क्या है, तो विभिन्न पर्वत भी है, पठार भी है, भ्रंश घाटी है, कगार भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश का जो विस्तार है, विस्तार आपको देखना है कि उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में हमारी नर्मदा है, ठीक है, और पूर्व में बघेलखंड का पठार और पश्चिम में अरावली पर्वत है। तो ये इसका विस्तार क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में जो इसकी स्थिति है, विंध्याचल श्रेणी की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अब जो सद्भावना पीक है, विंध्याचल श्रेणी की हाईएस्ट पीक जो है वो 752 मीटर संभावित है। इस पर्वत श्रेणी से निकलने वाली जो नदियां हैं, नदियों के बारे में आप अगर देखोगे तो इसमें मुख्यतः जो भी इन 5 नदियां है उसमें ये हमारी बेतवा, सोन और चंबल, 3 नदियां मुख्यतः यहाँ पर आती है। कौन कौन सी आती है, बेतवा, सोन और चंबल, क्योंकि इन सभी का जो प्रवाह है उत्तर के क्षेत्र में है और ये गंगा बेसिन का ही एक पार्ट है। ठीक है, नर्मदा के उत्तर में स्थित पठारी भागों से निकलने वाली नदियां गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, इसलिए मध्य उच्च प्रदेश को गंगा नदी बेसिन भी कहा जाता है। अगर 2020 का क्वेश्चन आप देखोगे तो चंबल और इन क्षेत्र का जो अपवा क्षेत्र है वो किस नदी बेसिन का पार्ट है, तो गंगा नदी बेसिन का ही पार्ट है। मेनली मेजर दृष्टि से अगर आप देखो तो यमुना का पार्ट नहीं है, पूरा गंगा, क्योंकि यमुना भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो उसमें अगर जाके मिलेगी तो ये उसका एक पार्ट हो जाएगा, है ना। अब ये हमारा मध्य उच्च प्रदेश हो गया। मध्य उच्च प्रदेश का हमने क्लासिफिकेशन उस समय देखा था कि क्या क्या क्लासिफिकेशन में आता है। तो मध्य उच्च प्रदेश में मालवा का पठार, है ना, मध्य उच्च प्रदेश में क्या क्या आता है, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ये 5 पठार मध्य उच्च प्रदेश के पार्ट है। तो इसमें मध्य उच्च प्रदेश में क्या देखा है कि ये पूरे एमपी के फिजिकल की दृष्टि से 2/3 भाग है, इसका आकार त्रिभुजाकार है, इसके मुख्यतः नदियां है चंबल, सोन और बेतवा हो गई। ये किसका, गंगा बेसिन का एक पार्ट है। इसकी हाईएस्ट जो पीक है, सद्भावना पीक है 754 मीटर, है ना, विंध्याचल श्रेणी का की सबसे ऊंची चोटी भी संभावित यही है। ठीक है, अब जो हमने इसका पार्ट देखा फिजिकल डिवीजन में, तो हम फटाफट इसका एक रिवीजन करते हैं कि मध्य प्रदेश के भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को मूलतः 3 भागों में और अधिकतम 7 भागों में बांटा गया है। मूलतः 3 भाग में, पहला भाग मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और तीसरा है हमारा बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश को भी हमने फिर 5 भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड करा है। इसमें पहला आता है मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार। सतपुड़ा मेकल श्रेणी एक अलग पार्ट है और बघेलखंड का पठार है एक अलग पार्ट है। अब अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो मध्य प्रदेश के पठार, है ना, मध्य प्रदेश के मुख्य जो पठार और पर्वत और पहाड़ियां है उनके बारे में रहेगी अगली क्लास में। मैं मध्य प्रदेश के मतलब जो पठार है जिसका डिवीजन हमने यहाँ करा है उनको मैं अगली क्लास में लेकर जाऊंगा। तो आप इसी के साथ साथ रट्टा मार सीरीज, यही हमारे छोटे छोटे पॉइंट रहेंगे। ये किसी भी टॉपिक के आप 8 से 10 फैक्ट हमको बताने हैं और वो जो एग्जाम ओरिएंटेड रहे वो आपको बताने हैं। फटाफट क्विक तरीके से आप रिवीजन कैसे करते हो वो हमको बताने हैं। इसी के साथ साथ आप जितनी जल्दी हो सके रणनीतिक 51 बैच को ज्वाइन करिए, है ना, पॉकेट सीरीज को ज्वाइन करिए और रक्षा एकेडमी के जितने भी टीचर्स हैं आप
सब मेरे जैसे ही है ना। मान लो अभी 3 माह पूर्व तक मैं एक सामान्य स्टूडेंट था, अब मैंने वो जो लाइन रहती है एमपीपीएससी की कि आपका एक चयन हो गया है, तो एज ए डिप्टी कलेक्टर के रूप में मेरा चयन हुआ है। ठीक है, मैं इस संस्थान से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप रणनीतिक 51 बैच को ज्वाइन करें और रट्टा मार सीरीज का लाभ लें। ठीक है, धन्यवाद।